अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये नया टॉपिक रिलेटेड है पाइथन में थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग से रिलेटेड और पाइथन में स्ट्रिंग से रिलेटेड है कि स्ट्रिंग्स किस तरह लिखे जाते हैं सही तरीके से। इसमें अब पहला टॉपिक ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा, तो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन से अब आप लोग को इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि स्ट्रिंग जो है इन्वर्टेड कॉमा या जिन्हें कोट्स कहते हैं हम, उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कॉर्नर्स पे एंड पे लग जाते हैं, जहाँ से शुरू हो रहा होता है स्ट्रिंग और जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे हम कोट्स लगा देते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स डिलिमिटेड बाय कोट्स, मतलब वो कोट्स के अंदर बंद होते हैं। कोट्स कैन बी सिंगल, मतलब एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जैसे बोल सकते हैं, और डबल डबल भी हो सकता है। व्हाट इफ सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा और व्हाट इफ कोट्स इज वन ऑफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। तो इसका कहने का मतलब ये कि अगर हम जो कोट्स हैं उसको हम अपने स्ट्रिंग के अंदर डालना चाह रहे हैं, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई किसी ने कोई बात बोली तो बात को हम इन कोट्स के अंदर ही लिखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो कोड्स भी रिप्रेजेंट हो जब हम प्रिंट करें उसको। तो वो चीज़ हम किस तरह करेंगे, पहले खुद इस चीज़ को ट्राई करते हैं। आइडियली खोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया पैरा के नाम से, जिसका मतलब पैराग्राफ। इसके अंदर मैंने लिखा, चलो डबल इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं, ही सेड कॉमा। अब मैं क्या करूँ, एक तरीका तो है मैं इस तरह लिख दूँ एक लाइन, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं खोलूँगा तो ये देखो ये लिखा आ गया ही सेड ही, और इसके अंदर ये देखो इन्वर्टेड कॉमा आ रहे हैं। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये सही चलेगा। ये देखो इसने यहाँ पे भी कोड दे दिए, यहाँ पे भी कोड दे दिए, तो असूलन ये सही चले। अब इसी को हम उल्टा ट्राई करके देखते हैं, बाहर सिंगल कोट लगाते हैं, अंदर डबल कोट लगाते हैं, तो काम करता है या नहीं। अभी भी देखो मेरे ख्याल से सही काम कर रहा है। इसको प्रिंट करवा के भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये देखो इसने यहाँ पे कोड्स दे दिए, डबल कोड्स दे दिए। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक ये पैराग्राफ लिखना है, इसी को मैं वापस कॉपी कर रहा हूँ, टाइम बचाना होता है इसलिए इसके अंदर मुझे डबल कोट ही चाहिए, और बाहर भी मैंने डबल कोट दिए हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया एक मसला। ये कह रहे कि ये एक स्ट्रिंग है और फिर ये एक स्ट्रिंग है, इस बीच वाले को एज अ स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या तरीका यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस को। एक तो डिवीजन वाला होता है, डिवीजन वाले का जो अपोजिट साइड होती है वो होता है, मेरे ख्याल से इसको बैकस्लैश कहते हैं। बैकस्लैश इज यूज टू इंडिकेट डेटा कोट इज नॉट द स्ट्रिंग डिलीमिटर बट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये इस्तेमाल होती है ताकि पाइथन को पता चल सके कि ये कोई स्ट्रिंग का डिलीमिटर नहीं है, लेकिन ये भी स्ट्रिंग का एक हिस्सा ही है। ये देखो वापस ग्रीन हो गया, इसको भी मैं कर देता हूँ तो ये सही हो गया। अब इसको मैं चलाऊंगा, पैरा लिखूंगा, तो ये देखो ये दोनों एज इट इज आ गए। और लेकिन पाइथन ने अब जब मैंने इसको लिखा है तो इसने शेल के अंदर मुझे इसका सिंगल कोड कर दिया ताकि पाइथन को भी समझने में आसानी हो। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो इसने सही से प्रिंट कर दिया। इसी चीज़ को मैं उल्टा करके भी ट्राई कर सकता हूँ, अगर सारे सिंगल कोड लगा दिए जाएँ तब भी ये सही चलेगा। इसका लिखने का तरीका ये है कि जब भी आपने कोड डाला है उससे पहले आपने ये एस्केप सीक्वेंस लगाना है, तो ये सही चलेगा। अब दोबारा इसको प्रिंट कराता हूँ, तो देखो ये अभी भी सही चल। फंक्शन प्रिंट इंटरप्रेट द एस्केप सीक्वेंस। अनदर एग्जांपल इज \n इज एन एस्केप सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट्स अ न्यू लाइन। तो अगर हम \n डालेंगे कहीं पे भी तो उससे नई लाइन बन जाएगी। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ही इज डूइंग वर्क। अब मैंने एस्केप सीक्वेंस डाला, इसके साथ मैंने एन डाल दिया, एन का मतलब है न्यू लाइन। ठीक है, ही मैंने वापस एक डाला क्योंकि मुझे वही इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, इस वजह से मैंने ये लगाया, ही इज डूइंग नथिंग। अब इसको चला के देखते हैं, प्रिंट ए, तो देखो ही इज डूइंग नथिंग, मतलब ही इज डूइंग वर्क, ही इज डूइंग नथिंग। वो पता नहीं इंग्लिश में सेंस बना रहे नहीं बना रहा, लेकिन मैं दिखाने के लिए लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गलती से मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया था। इसको अगर मैं दोबारा कॉपी करके पेस्ट करूँ और यहाँ से एक एक्स्ट्रा स्पेस हटा दूँ तो ये अब सही, बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी भी ये सही इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पे देखो दो स्पेसेस थे। अगर आप इस वाले सेंटेंस को देखो, एक स्पेस इधर था जो कि मैंने एस्केप सीक्वेंस से पहले दिया हुआ है, और एक स्पेस मैंने एस्केप सीक्वेंस के बाद दिया हुआ था जो कि मेरे पास इधर आया। मैंने ऊपर से तो एक खत्म कर दिया, तो इधर मेरे पास देखो कोई स्पेस नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आगे वाला खत्म नहीं किया तो ये आ रहा है। अगर मैं इसको वापस कॉपी करके आगे वाला भी खत्म कर दूँ तो बगैर गैप के, अब देखो ये मेरे पास बिल्कुल सही चलेगा। सॉरी, प्रिंट ए। तो अब देखो ये ना आगे कुछ है, ना इधर कुछ है, ना पीछे कुछ है, तो अब ये बिल्कुल सही चल गया। अब हमने पढ़ी थी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता था कि एक तो शुरू होती थी 0 1 2 3 4, मतलब पहला 0 होता था, फिर आगे बढ़ता रहता था, और फिर एक नेगेटिव या रिवर्स इंडेक्सिंग होती थी जिसमें आखिरी वाला -1 होता था, उसके बाद फिर पीछे चलता था। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, हमने इसमें से एक टुकड़ा निकालना हो, एक स्लाइस निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ ए या पी नहीं चाहिए, मुझे
3 चाहिए, ऐप चाहिए, एप्पल में से सिर्फ मुझे ऐप चाहिए, तो इसका लिखने का क्या तरीका होगा। फिर इसके लिए इंडेक्सिंग ऑपरेटर में एक टर्म यूज होती है स्लाइसिंग की, हम उसको यूज़ करेंगे। द इंडेक्सिंग ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन अ स्लाइस ऑफ अ स्ट्रिंग। स्लाइस का मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। तो अगर हमें देखो यहाँ पे 0 1 आया हुआ है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इंडेक्स का आया हुआ है, फिर यहाँ पे 2 3 4 आया हुआ है, और यहाँ पे वापस 0 1 आया। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो भी आप नॉर्मल इंडेक्सिंग करते हो, अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एप्पल के नाम, एस के नाम से, इसके अंदर मैंने एप्पल रख दिया, ठीक है। अब इस एप्पल को एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, सही चल रहा है। अब मैंने इसका इंडेक्स निकालने, देखो 0 आ गया तो ए आ गया, एस का मैं -1 करूँगा तो ई आ जाएगा मेरे पास। अब इसमें स्लाइस निकालने का तरीका ये होता है कि आपने वही इंडेक्सिंग ऑपरेटर लगाया है, इसके अंदर आपने बीच में एक कॉलन डाल दिया, सही है। अब कॉलन डालने से क्या होगा, अब जो भी आप लिखोगे, अगर आप राइट साइड पे लिखोगे कॉलन के राइट साइड पे, फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिखा, तो देखो इसने मुझे 4 तक सब कुछ दे दिया। 4 तक इसने एक्चुअल में मुझे इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये मुझे 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है। जो भी अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो 4 से पहले जो भी होगा ये वहाँ पे रुक जाएगा। अगर 4 दूंगा तो ये 3 पे रुक जाएगा, 3 दूंगा तो 2 पे रुक जाएगा, 2 दूंगा तो ये 1 पे रुक जाएगा। इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 5 देता हूँ, 5 पे देखो इसने मुझे पूरा दे दिया। अब इसको मैं अगर 6 दूँ तो भी मुझे पूरा देगा, क्योंकि ये आगे कुछ है नहीं तो ये आगे पूरा ही देता रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसको 4 दे दिया तो ये 4 से एक पहले रुक जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने जो भी आखिरी वैल्यू दे रहे हो उससे एक वैल्यू पहले रुकेगा, तो उस लिहाज से आपने इसको नंबर देना है या इंटीजर देना है, जो भी इंडेक्स है देना है। अब इसमें हम पहले क्या लिखते हैं, अगर हमने शुरू का कुछ टुकड़ा चाहिए और आखिर में हमने फॉर एग्जांपल हमें 4 तक चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आगे 4 लिख रहा था या 5 लिख रहा था तो मुझे शुरू ए से ही कर रहा था 0 इंडेक्स से, लेकिन 4 पे आके रुक रहा था, 4 से पहले रुक रहा था असल में ये। लेकिन अगर मुझे शुरू थोड़ा आगे से करना, मुझे ए से शुरू नहीं करना, पी से शुरू करना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। तो अभी भी इसने मुझे ए से दिया क्योंकि ए का इंडेक्स 0 होता है। अब इसका मैं अगर 1 कर दूंगा तो फिर ये मुझे ए नहीं देगा, ये मुझे पी देगा। तो देखो PPL। अब ये मुझे 3 इंडेक्सेस दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है। 3 4 से एक पहले रुक गया ये। अब इस चीज़ को आप अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करो कि यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें तो क्या हो रहा है। तो देखो सिर्फ पी आ गए। पी क्यों आ गए, क्योंकि 3 से एक पहले रुक गया और 2 से ही शुरू हो रहा था तो 2 इसने दे दिया। 2 का क्या इंडेक्स था पी। ये चीज़ आप रिवर्स इंडेक्सिंग में भी कर सकते हो। -1 से -6 कर दी मैंने। अभी कुछ भी नहीं दिया क्योंकि इसको समझ में नहीं आया हुआ क्या यहाँ पे। मैंने पहले -1 दे दिया फिर -6 दे दिया। उल्टा तो बढ़ नहीं सकता है, तो यहाँ पे वैसे उल्टा बढ़ सकता है लेकिन वो आगे जाके बताऊंगा किस तरह होता है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं उल्टा लिख दूँ, यहाँ पे -6 लिख दूँ, यहाँ पे -2 लिख दूँ, तो अब मेरे ख्याल से सही चलेगा। अब ये देखो इसने -6 के लिहाज से इसने मुझे ए दे दिया और बाकी फिर -4 -5 -6 तो कुछ था नहीं, तो -5 इसने मुझे ए दे दिया, फिर -4 इसने मुझे पी दे दिया, -3 इसने मुझे दोबारा पी दे दिया, लेकिन -2 इसने मुझे दिया, -2 से एक नंबर पहले ये रुक गया। अब यहाँ पे भी इसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं तो उस चीज़ को आप देख लें। अब मैं इसमें एक फाइनल तरीका करके दिखा देता हूँ, एक चीज़ कंफर्म करवा देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप कॉलन डालते हो और कॉलन से पहले आपने 2 लिख दिया और आगे एम्प्टी छोड़ दिया तो ये 2 से शुरू करेगा और पूरा आखिर तक लिखे। इसका मतलब है इसने 2 से पी से शुरू किया और एल ही पूरा आखिर तक लिखा। यही चीज़ अगर आप वापस कॉपी करो, यही चीज़ अगर आप आगे आप लिख दोगे 4 लेकिन पीछे कुछ नहीं लिखोगे, 4 भी नहीं 3 लिख दिया मैंने, 3 से मतलब 2 पे रुक जाएगा, 2 इंडेक्स पे। तो इसने देखो शुरू से शुरू किया लेकिन ये पी पे आके रुक गया, जिसका मतलब है 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे रुक गया 3 से बिल्कुल पहले। तो एक ये इसका काम करने का तरीका होता है। अभी एक एक्सरसाइज है, द इंडेक्सिंग ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन स्लाइसेस ऑफ अ लिस्ट एज वेल। ये सेम चीज़ लिस्ट में भी काम करती है, एग्जैक्टली सेम लिस्ट में भी काम करती है। इसको आप सेम तरीके से यूज़ करोगे। जो फ़र्क ये होता है कि लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, उसकी इंडेक्सिंग करेगा, उसके स्लाइस बनाएगा, और स्ट्रिंग के अंदर ये आइटम्स नहीं होते, स्ट्रिंग के अंदर जो अंदर उसके अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर्स होते हैं उनके स्लाइसेस बनाता है। अब यहाँ पे मल्टीपल तरीक़ों से करके दिखाया हुआ है। ए हमें दिया हुआ है, हमें ये चाहिए ABCD इस लिस्ट में से, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखो ये 0 भी आ रहा है और 0 से लेके 0 1 2 3 तक आ रहे हैं, तो हम इसको 4 तक दे देंगे। पहले एम्प्टी रख देंगे ताकि शुरू से शुरू हो। सेकंड में DEF आ रहे, DEF का इंडेक्स के 0 1 2 3। थर्ड
थ्री इसका इंडेक्स है तो पहले 3 आ गया, उसके बाद ये कहाँ तक जा रहा है 3 4 5 तक जा रहा है, तो हमने 5 से एक ज़्यादा 6 का इंडेक्स दे दिया, तो 6 पे ये नहीं दिया इसने, जी मुझे नहीं दिया इसने, मुझे F तक दे दिया। यहाँ पे हमने 3 से 4 तक लिखा, D आ गया, 3 से 4 तक में D इसलिए आ गया क्योंकि 4 से एक कम पहले रुक जाएगा तो वापस 3 पे ही रुक जाएगा। अगर आप इधर 3 दे दोगे तो ये कुछ भी नहीं देगा। अब यहाँ पे इसने थोड़ा उल्टा किया हुआ काम, तो इसको FG चाहिए था तो इसने यहाँ पे माइनस का यूज़ करके भी इस्तेमाल कर दिया। -1 रखोगे तो G आएगा, -1 से एक पहले रुक जाएगा, ये -1 था, -1 से एक पहले -2 पे रुक गया और फिर बाकी -3 से शुरू हुआ था ये। यहाँ पे फिर 3 से लेके इसने 3 से ऑनवर्ड सब कुछ प्रिंट कर दिया, DEFGH। 3 क्या था, 3D था, 0 1 2 3 से आखिर तक इसने सब दे दिया। और फिर इसमें अगर हम -3 से एम्प्टी कर देंगे तो ये -3F है क्योंकि -1 -2 -3 फिर F से लेके इसने आखिर तक सब कुछ दे दिया। ये और है इस स्लाइड में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।